अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमने जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ कंप्लीट कराई। ज्योमेट्रिक सीरीज़ 4.5, 4.6, 4.7 पर बेस करती थी। वो कराने के बाद अब हम जो है वो इसका रिव्यू कराते हैं पूरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ताकि एक लेक्चर में आपको ये तीनों एक्सरसाइज कवर अप हो जाएँ। ज्योमेट्रिक सीरीज़ 4.5, 4.6, 4.7। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है क्या? एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर नेक्स्ट टर्म एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करके हासिल हो रही हो। एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर नेक्स्ट टर्म में आप एक कांस्टेंट नंबर को ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बेटा ऐसी सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नाम देते हैं। सही, इसकी एग्जाम्पल 5 लिखा हुआ है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 10, 2 से मल्टीप्लाई करें 20, 2 से मल्टीप्लाई कर दें 40, 2 से मल्टीप्लाई कर दें 80, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हासिल हो गई। सही, आप 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एक नंबर लिखा हुआ है 100, इसको मैं 1/10 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 आ जाएगा। 1/10 से मल्टीप्लाई करूं 1/10 से मल्टीप्लाई करूं 1/10, 1/10 से मल्टीप्लाई करूं 1/100, तो ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाएगी। अब इस सीक्वेंस को एक नंबर से हम शो करते हैं, जिसे जनरल टर्म nth टर्म का नाम देते हैं। इसका फार्मूला है a टाइम्स r की पावर n-1। a रिप्रेजेंट करता है इसको, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। शाबाश, r क्या है? कॉमन रेशो। अब वो कॉमन रेशो कहलाता है। r क्या है? कॉमन रेशो। इस कॉमन रेशो को मालूम करने का फार्मूला क्या होता है? शाबाश, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें, यू गेट कॉमन रेशो। ऐसा भी हो सकता है कि आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर दें, तब भी कॉमन रेशो निकल आता है। अगर क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म दी जाए, तो इस फार्मूले को लास्ट टर्म फार्मूले का नाम दे देते हैं, ARn-1। याद रहे, दोनों फार्मूलों में n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। n रिप्रेजेंट करता है किसको? नंबर ऑफ टर्म्स को। ये रिव्यू काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। सही, अब आ जाए कॉमन रेशो। कॉमन रेशो मैंने पहले बता दिया, ये वाला कॉमन रेशो है। कॉमन रेशो का फार्मूला हर मरतबा आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें कॉमन रेशो है। इसका फार्मूला सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म। अगर आपसे कहा जाए एनी 3 टर्म इन जीपी, कोई 3 नंबर सपोज करें जीपी में, सेंटर वाला AR हो जाएगा, आगे एक मल्टीप्लाई कर दें AR, बैक डायरेक्शन में AR, इसको R से मल्टीप्लाई किया, R से मल्टीप्लाई किया। तो जब जीपी की कोई 3 टर्म सपोज करनी हो तो बच्चों ये सपोज करेंगे A/R, A और AR हो जाएगा। अगर आपको कोई बैंक में पैसे रखे हुए हों, 5 साल बाद जो प्रॉफिट मिलेगा, 5 साल बाद जो अकोमुलेटेड अमाउंट होगा, उसका फार्मूला P1 + R रेज़ टू पावर n। R का मतलब वो रेशो है, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर है, P जो है डिपॉजिट अमाउंट है जो आपने जमा कराई होगी, A क्या है? अकोमुलेटेड अमाउंट है जो 4 साल बाद वगैरह हासिल होगी, n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, आपने कितने साल के लिए जमा कराया है। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, अगर 3 नंबर लिखे हुए हों और क्लेम किया जा रहा हो तीनों नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो बीच वाला किंग होगा। उसका फार्मूला G² बराबर होगा AB। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, G की वैल्यू ±√AB भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारी टर्म हैं, A है, G2, G3 डॉटेड के साथ Gn और B, ये पूरा एक्सप्रेशन जीपी में लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म छोड़कर G1, G2 और Gn, इन तमाम को हम नाम देंगे R, n ज्योमेट्रिक मीन्स का नाम देंगे। इनको मालूम करने का फार्मूला, G1 का फार्मूला AR हो जाएगा, R से मल्टीप्लाई होगा। G2 का फार्मूला R² आ जाएगा। G3 का फार्मूला AR³ मिल जाएगा। डॉटेड के साथ Gn का फार्मूला ARn आ जाएगा।
ये फार्मूले हमारे पास हैं। आर कॉमन रेशो को बयान करता है। यहाँ फार्मूला चेंज होगा, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म होल पावर 1/n+1, ये इसका फार्मूला है। बेटा बी लास्ट टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है। ये जो n है ना, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन ए एंड बी। आप ए और बी में कितने ज्योमेट्रिक मीन आपने हासिल किए, ठीक है। अब आइए इसके बाद हम आगे बात करते हैं अब एक थ्योरम है, और ये थ्योरम आपने ब्लैंक्स में भी आ सकता है, आपने याद भी रखना होगा। nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, ये G1 है मल्टीप्लाइड बाय G2 मल्टीप्लाइड बाय G3 डॉटेड के साथ Gn, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन। nth रूट ऑफ, इसका रूट ले लेंगे, nth रूट का मतलब n से यहाँ लिखेंगे nth रूट ऑफ, ये बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए बी, ये जो ए बी है उसके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर हो जाएगा। ये थ्योरम है जो आपने याद रखना है, ब्लैंक्स वगैरह में आ सकता है। ज्योमेट्रिक सीरीज़, ए फर्स्ट टर्म है, आर से मल्टीप्लाई कर दें ए आर से मल्टीप्लाई कर दें ए आर स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई कर दें ए आर क्यूब डॉटेड के साथ। इन सबको अगर आपस में ऐड कर दिया जाए, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यह एक्सरसाइज 4.7 का रिव्यू चलना शुरू हो गया। ए आर का क्यूब प्लस डॉटेड के साथ ये ब्लॉक आ गया। तो बेटा ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ गई। अब सीरीज़ की जब भी बात की जाएगी तो सम मालूम करेंगे। इसका फार्मूला ए Rn-1 R-1 है। ये फार्मूला उसको अप्लाई करेंगे जब R पहले आ रहा है, मतलब R ग्रेटर देन 1 हो। ग्रेटर देन 1 का मतलब 5 हो, 4 हो, 3 हो। अगर R की वैल्यू 1 से लेसर हो तब फार्मूला 1 - R हो जाएगा। 1 पहले आ रहा है तो 1 बड़ा नंबर है, R स्मॉल नंबर है, 1/2 1/3 वगैरह। बाज़ औक़ात क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन होती है, यानी फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, और सीरीज़ की लास्ट टर्म पता है तो इस लास्ट टर्म को इस्तेमाल करेंगे। देखें फार्मूला है ए Rn-1 डिवाइडेड बाय R-1, हमारे पास फार्मूला है। ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो RL हो जाएगा माइनस ए डिवाइडेड बाय R-1। ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फार्मूला अप्लाई होने के बाद ये जवाब आया। और अगर R 1 से छोटा है, Rn डिवाइडेड बाय 1 - R, ए को 1 से मल्टीप्लाई करें, ए यहाँ मल्टीप्लाई होके सिंप्लीफाई होके RL आ जाएगा 1 - R। तो बेटा ये दो फार्मूले हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे अगर लास्ट टर्म पता हो। ये बात याद रखनी है, 1 + 1 + 1 + 1 1 1 1 की सीरीज़ है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर n टर्म्स हैं तो n मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देंगे। अगर 5 फिर 5 फिर 5 रिपीट हो रहा है, इन सब का सम मालूम करना है। अगर यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, n है, तो n लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये तरीका है सिंपल अर्थमेटिक का। अब कुछ सीरीज़ को हमने शैतानी सीरीज़ कहा, 3 फिर 33 3 33, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है, नॉट ज्योमेट्रिक सीरीज़। आप कैसे पहचानेंगे? 33 को 3 से डिवाइड करें 11, लेकिन 333 को 33 से डिवाइड करेंगे 11 नहीं आएगा। तो ये रिपीटेड सीरीज़ है। सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करें 9 से, 9 को इंटर करें, क्वेश्चन को 2 सीरीज़ में कन्वर्ट कर दें, 10 - 1 100 - 1 के साथ। अगर डेसिमल की सीरीज़ आ रही है, रिपीट हो रही है, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है। यहाँ पर कॉमन 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और 0.99 आएगा तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उस फ्रैक्शन को 2 सीरीज़ में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्लियर है। अब आइए
फिर आपको बताया गया इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ ए है, ए आर से मल्टीप्लाई करें। फिर बच्चों हम मल्टीप्लाई करें हैं ए आर स्क्वायर से, फिर मल्टीप्लाई करें सबसे, तो ये सीरीज़ आ गई। कोई एंड ना हो तो इसका नाम देंगे हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। इसमें आर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से छोटा होना चाहिए। आर प्लस में माइनस में डजंट मैटर, आपको प्लस कर दें उसको और चेक करें कि वो 1 से स्मॉलर है नहीं। उस सूरत में इस पूरी सीरीज़ का सम मालूम कर सकते हैं। उस सम को हम नाम देते हैं किसका, एस इन्फिनिटी का नाम देते हैं, और इसका फार्मूला होता है A/1 माइनस आर। ये जो सम आया है, इस सम का फार्मूला है A/1 माइनस आर। ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशो, और वो होगा कैसा, 1 से छोटा हो जाएगा। रिकरिंग डेसिमल 0.7 है, तो 0.7 का मतलब 0.777, ये 7 का सिलसिला चलता रहेगा। 1.74 है, 74 का मतलब 74 रिपीट हो रहा है। इसको आप सीरीज़ में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। आए बेटा, अब बुक के MCQ कराते हैं हम आपको। पेज नंबर 160 है, चैप्टर नंबर 4 है। इसके MCQ रिलेटेड टू द ज्योमेट्रिक सीरीज़। कहा जा रहा है सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस ले लें, इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ। अब जो फंक्शन सीक्वेंस जो है वो नाम है किसका, एक फंक्शन का नाम है। उसमें डोमेन जो है, मतलब आप फंक्शन का मतलब ये हुआ जैसे AR(n-1), इसमें आप ये n की सूरत में लिखा हुआ है, n को डोमेन का नाम देंगे। n क्या क्या पुट कर सकते हैं आप, n जो है सिर्फ कौन सा नंबर पुट कर सकते हैं बताइए, नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं। इस किस्म के फार्मूले को जिसे फंक्शन कहा, वहाँ पर जो n की वैल्यू रिप्लेस करेंगे वो डोमेन है। वो n की वैल्यू या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, मतलब नेचुरल नंबर होगी। अब आपको बताया गया एक टर्म है an, उसके बाद वाली टर्म n+1 हो जाएगी, उससे पहले वाली टर्म n-1 हो जाएगी। ये आपके पास फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म AR है, तो उसको बढ़ाते जाइए, लास्ट टर्म को an का नाम दें, उससे टर्म बढ़ा देंगे n+1, n-1 हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कॉमन रेशो, अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड कर दें। तो बताइए यहाँ पे an अगली टर्म है, तो इसकी प्रीवियस टर्म क्या होगी, an-1। तो ये जवाब बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। an-1 है, इसको पिछली टर्म से डिवाइड करेंगे, an ये वाली टर्म है, इसको प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे, तो ये जवाब भी कुछ सही है। ठीक है, तो दोनों जवाब ये जो है सही है। शायद मुझे लिखने में गलती हो गई हो, देख लीजिएगा। इस वाली टर्म को हम इस वाली टर्म से डिवाइड करेंगे, an को an-1 से डिवाइड करेंगे, तो जवाब करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं हम। अब कहा जा रहा है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म ज़ीरो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ज़ीरो आएगी तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे। सीरीज़ लिखी हुई है, जवाब आया 100। अब उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो आगे सारी सीरीज़ का जो है वो रायता फैला देगा, हर जगह 0 0 0 कर देगा, तो नॉनसेंस जवाब आएगा। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई एक टर्म भी ज़ीरो आ जाए तो याद रखिएगा, ज़ीरो के लिए भाई दरवाज़ा बंद कर देना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं आएगा। अब इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए बताया कि पूरी इनफाइनाइट सीरीज़ में r जो है 1 से लेसर होना चाहिए, 1 के बराबर तो होगा नहीं, 1 से लेसर हो जाएगा। कहा जा रहा है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 और 8, -2 और 8 के दरमियान, -2 और 8 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन को दाखिल करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ±√AB होता है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 8, -16 हो जाएगा। 16 का मतलब 4, माइनस का मतलब आयोटा। तो ज्योमेट्रिक मीन या तो 4 आयोटा होगा या -4 आयोटा होगा। तो पहली बात सही है, 4 आयोटा या -4 आयोटा हो जाएगा। फिर बेटा आते हैं जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस लिखी हुई है, इसकी जनरल टर्म दी हुई है। कहा जा रहा है 14 टर्म मालूम करें।
तो बेटा n की जगह यहाँ पे 14 रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा -1। 4 टर्म मालूम करनी, सॉरी, n की जगह 4 लिख देंगे, 4 का स्क्वायर, -1 की पावर 4 1 रहेगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 ज़ा 16, तो इसका जवाब हमें मिलेगा 16। ये जनरल टर्म दी हुई है, इसमें 4 टर्म मालूम करनी है, n की जगह 4 लिख देंगे, n की जगह 4, पावर 4 अप्लाई करेंगे, प्लस का 1, ये 16, तो ये जवाब आया 16 के साथ। r अगर 1 से बड़ा हो जाए इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती ही उस वक्त है जब r 1 से लेसर हो, तो उस सीरीज़ को हम डाइवर्जेंट सीरीज़ का नाम देंगे। अगर r 1 से लेसर हो तो वो सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट कहलाती है। कन्वर्जन का मतलब उसका जवाब एग्जिस्ट करेगा। r 1 से बड़ा हो तो वो सीरीज़ बढ़ती जाती है, उसका जवाब भी इन्फिनिटी आता है। r 1 से बड़ा हो तो जवाब डाइवर्जेंट होगा, r 1 से लेसर हो तो जवाब कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये आपने टेक्निकल वर्ड है, याद रखना है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको फ़ायदा देगा और तकरीबन 20 मिनट्स में आपने पूरी ज्योमेट्री को रिवाइज़ कर लिया, MCQ भी अटैम्प्ट कर लिए। तो आई होप ये रिव्यू लेक्चर्स जो हैं वो आपको ज़्यादा फ़ायदे देंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।